हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यंग माइंड कैरियर इंस्टीट्यूट। आई होप आप लोगों ने पीछे की सारी वीडियो देख ली होगी। आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ये जो टॉपिक है बहुत जगह यूज होगा। और हम इसको खासकर किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक टॉपिक जो हमारे एग्जाम में आ रहा है डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में ये देखा जाने वाला है। तो हमें वैल्यू समझनी पड़ेगी कि आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन वेक्टर क्या होते हैं और कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि हम पहले से जानते हैं लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब लीनियर ऑपरेटर होता है फिर उसी की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकल कर आता है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं क्या लीनियर ऑपरेटर के बारे में हमें पहले से पता है। एक ऐसा ऑपरेटर एक वेक्टर स्पेस V से V के ऊपर जो क्या होता है लीनियर होता है। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ए यू और बी भी निकाल रहे हैं तो ए और बी बाहर आ जाएगा। लीनियर के केस में ऐसा होता है कि ऑपरेटर से बाहर चीज आ जाती है विदाउट डिस्टर्बिंग द एलिमेंट। ठीक है, तो लीनियर ऑपरेटर में ये दोनों कंपोनेंट है वो लीनियरली बाहर आ सकते हैं उसके टर्म्स में। ठीक है, और एडिशन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, हम पहले ही लीनियर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं मेनली इस टॉपिक में वो बात करेंगे कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें, मान लीजिए कि टी एक आपका कोई लीनियर ऑपरेटर है। टी कोई आपका लीनियर ऑपरेटर है, उसमें आपने टी ऑफ वी निकाला। ठीक है, किसी भी वेक्टर वी के लिए आपने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे वैल्यू निकाली, टी ऑफ वी निकाला। ठीक है, अगर वो टी ऑफ वी लेमडा वी के बराबर आता है, लेमडा वी का मतलब है जो टी ऑफ वी की वैल्यू है वो स्केलर टाइम मल्टीपल हो जाए उसी वी के, क्या हो जाए, स्केलर टाइम मल्टीपल। ध्यान से दीजिए, जो भी आपने यहां पे रखा है उसी का स्केलर मल्टीपल क्या हो जाए, स्केलर मल्टीपल। क्या हो जाए, स्केलर मल्टीपल। तो ऐसे केस में जो वैल्यू जो स्केलर आपका आया है वो आपकी आइगन वैल्यू कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक वेक्टर हूं, मेरी टी पे ट्रांसफॉर्मेशन निकाली गई, उसकी जो वैल्यू है वो मेरे से ही स्केलर टाइम्स आ जाए, जो क्या आ जाए, टी ऑफ वी इज इक्वल टू लेमडा वी। ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं, लेमडा को आइगन वैल्यू कहते हैं। और जिस वेक्टर के लिए ऐसा पॉसिबल हो रहा है उसको आइगन वेक्टर कहते हैं। जिस वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल हो रहा है, जिस वेक्टर के लिए ऐसा पॉसिबल हो रहा है उसको हम आइगन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, दोबारा से क्विक कर लेते हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर आपने एक वेक्टर डाला और उसकी वैल्यू उसी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल आ रही है, तो वो स्केलर मल्टीपल आपकी आइगन वैल्यू बन जाएगा और वो स्पेसिफिक वेक्टर आइगन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी चीज को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी देखते हैं। क्या देखते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में भी देखते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स था। मैट्रिक्स की फॉर्म में भी कुछ इसी तरीके से होता है। ए ऑफ एक्स, अगर आप उस मैट्रिक्स से एक्स को किसी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, तो वो स्केलर टाइम्स आंसर आता है, स्केलर टाइम्स ऑफ द सेम वैल्यू, तो आप उस केस में उसको आइगन वैल्यू कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां से हमारा आप तरीका नजर आएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर को निकालते कैसे हैं। तो मैंने गौर किया कि ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स। ठीक है, तो मैंने इधर किया तो ए एक्स माइनस लेमडा एक्स लाइक दिस। ठीक है, अगर आप एक्स वेक्टर को अभी कॉम्पोजिशन में पुट ना करें, बाहर रखें, तो इसको आप दोबारा से लिख सकते हैं ए माइनस लेमडा आई। आई मतलब आइडेंटिटी वेक्टर, स्केलर के साथ अगर वेक्टर डालोगे तो वो आइडेंटिटी हमेशा आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हो गई किसकी, कि अगर एक्स आइगन वेक्टर है, लेमडा आइगन वैल्यू है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा। अब मैं अगर डिटर्मिनेंट लगा दूं, क्या कर दूं, अगर मैं डिटर्मिनेंट लगा दूं दोनों वैल्यू पे, तो कुछ ऐसा आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब
लेमडा अगर आइगन वैल्यू है, लेमडा अगर आइगन वैल्यू है तो a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो होगा, a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो होगा। तो ये मेरे लिए सबसे जरूरी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब मुझे अगर आइगन वैल्यू निकालनी है, या तो मैं ऐसा कुछ देख पाऊं t ऑफ v इक्वल टू लेमडा v, या तो मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाल दूं a माइनस लेमडा आई का। ठीक है, आप किसी भी केस से जा सकते हैं, पर क्योंकि आपने 11th 12th में मैट्रिक्स बहुत अच्छे डेप्थ में पढ़ी है, इवन ग्रेजुएशन में भी हम लोगों ने बहुत अच्छी मैट्रिक्स पढ़ी है, तो ये वाला जो मेथड है वो आज भी आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई। ठीक है, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं a माइनस लेमडा आई का और लेमडा की वैल्यू आप उसमें से स्पेसिफिकली ढूंढते हैं, तो जो जो वैल्यू लेमडा की आएगी वो आपका आइगन वैल्यू बनेगा, वो आपका आइगन वैल्यू बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हमारा ऑपरेटर टी एक्स वाई है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू निकालने की बात करी जा रही है। हम लोगों ने पीछे की क्लासेस में सीखा है कि एक लीनियर ऑपरेटर को कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, मैट्रिक्स में। तो उसके लिए हम दोबारा बता देते हैं, बेसिस पे आप उस टी की वैल्यू निकाल लो। आर के बेसिस मैंने बहुत बार बताया है, ये उसके बेसिस होते हैं 1001। अगर आप इसके अंदर 10 पुट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये 3, और उसको फिर आप क्या करते हैं, उसके बाद उसका कॉलम बना देते हैं, उसके बाद उसका कॉलम, वैल्यू निकाली कॉलम बना दिया, अगला वैल्यू रखो 01, जब आप यहाँ पे 01 डालते हैं तो ये 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा, तो ये आपका ए आ गया। तो उसी लीनियर ऑपरेटर के लिए मैट्रिक्स आ गई। अब क्लास 12th की तरह a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल देता हूं। ठीक है, a माइनस लेमडा आई, किसी को प्रॉब्लम है तो माइनस लेमडा 1001, तो इसका मतलब हो गया 1232 माइनस लेमडा 00 लेमडा। और अगर आप इसको माइनस करेंगे, सबको माइनस करना आता है, तो फटाफट से हमारी जो वैल्यूज है वो ये आ जाएंगी। डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे, क्लास 12th का टॉपिक है, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे आपके पास ये आएगा। इसका मतलब लेमडास की जो वैल्यू है वो ये दोनों आ गई। तो हमारी जो आइगन वैल्यू है, क्या आइगन वैल्यू जो है वो आ गई लेमडा 1 इक्वल्स टू 2 एंड लेमडा 2 इक्वल्स टू -1। दो वैल्यू आ गई 2 और 1, क्योंकि हम देख रहे हैं आर स्क्वायर में है तो कितनी वैल्यूज आएंगी 2, आर क्यूब होता तो 3 आती, कभी कभार रिपीटेड भी आती है, कभी कभार सारी की सारी डिस्टिंक्ट भी आती है। और जैसा मैंने बोला, हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर के लिए, तो उसके लिए हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। आई थिंक पहला एग्जांपल हम लोगों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स डायरेक्ट दी हुई है, अगर ऑपरेटर भी दिया होता तो हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते। अब उसका हम आइगन वैल्यूज निकालनी है, a माइनस लेमडा आई निकालने की कोशिश करी तो यहां पर माइनस लेमडा और माइनस लेमडा बन जाएगा। ये मैट्रिक्स हमारे सामने आ चुकी है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो आएगा 1 माइनस लेमडा क्यूब। ठीक है, अगेन डिटरमिनेंट सबको निकालना आता है, और यहां पर मैं स्पेसिफिक एक खास बात बता दूं, क्योंकि ये आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ये, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, इसका जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट वो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सिर्फ जो डायगोनल पे वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो आप ध्यान से देखो, 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, इसलिए 1 माइनस लेमडा का क्यूब आ गया है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी बार आ जाएगी, 3 बार। कितनी बार आ जाएगी, 3 बार। तो यहां पर हमारी आइगन वैल्यू आई है, और कितनी बार आई है, 3 बार आई है। कितनी बार आई है, 3। तो लेमडा इक्वल्स टू 1 इज द आइगन वैल्यू, और आया है हमारे पास 3 बार। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। चलिए एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं फटाफट से। v इक्वल टू P2। ठीक है, हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 या 2 से छोटी है, और हमारा डिफाइन कैसे है ऑपरेटर, TP ऑफ x इक्वल्स टू P डैश ऑफ x। ठीक है, अगर आप ध्यान दें इसके बेसिस क्या होते हैं, इसके बेसिस क्या होते हैं,
अगर आपको पॉलिनोमियल डिग्री 2 से और 2 के बराबर चाहिए तो बेसिस होते हैं ये, ठीक है। ध्यान रखिए बेसिस में बताता चल रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। बेसिस का मतलब होता है वो एलिमेंट जिससे ये सब कुछ बना हुआ है। बेसिस होते हैं 1x(x²). अब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इनसे ही बनता है। ax², अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ध्यान दिलाता हूं, ax² प्लस bx प्लस सी। ए बी सी कोफिशिएंट होते हैं। बाकी किस चीज से बना है ये? ए बी और सी से। किससे बना हुआ है? ए बी और सी से। तो इसलिए इसका ये किससे बना हुआ है? 1x(x²) से। तो इसके बेसिस जो बन गए वो बन गए 1x(x²). ठीक है। अगर आपका 3 डिग्री का होता तो ये बन जाता 1x(x²) एंड x³। वेरी नाइस। ठीक है, अब हम डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, इसके अंदर 1 डाला, t ऑफ 1 डाला, और t ऑफ 1 डालने पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, बाय द डेफिनेशन अगर p डालता हूं तो डेरिवेटिव बन जाता है, तो आंसर आ जाएगा 0। आंसर आ जाएगा 0। और ये वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है? मैं इसको लिख सकता हूं 0 इंटू 1। 0 इंटू 1। ध्यान दो, t ऑफ v इज इक्वल्स टू 0 इंटू वी। 0 इंटू वी। तो बाय द डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, t ऑफ v इक्वल टू लेमडा वी। t ऑफ v इक्वल्स टू लेमडा वी। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा लेमडा जो है वो 0 आ रहा है। एक लेमडा क्या आ गया? 0 आ गया। आगे वैल्यू ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं यहां पर x रखता हूं तो मेरा डेरिवेटिव आएगा 1, और मैं कभी भी इसको कोई भी लेमडा इंटू एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? अरे भाई यहां x है, वहां x है नहीं, कोई भी वैल्यू के लिए x गायब होगा नहीं, इसका मतलब ये कभी भी होल्ड नहीं करेगा। नो लेमडा एग्जिस्ट, नो लेमडा एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर x² डालता हूं तो 2x आएगा, और कभी भी आप इसको लेमडा x² की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो आपने इसके अंदर पुट करा है उसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका मतलब यहां पर लेमडा इक्वल टू 0 ओनली आइगन वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? अकेली आइगन वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है जिससे हम कर सकते हैं, और इजी वाला जो हमें बता रहा था कि आप इसकी मैट्रिक्स बना लीजिए। आपने t ऑफ 1 निकाला, क्या आया? 0 आया। 0 को कैसे लिखते हैं? 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x²। t ऑफ x निकाला, आया 1। 1 को कैसे लिखते हैं? 1 इंटू 1 0 इंटू एक्स प्लस x²। t ऑफ x² निकाला आपने, 2x आया, जो कि आ गया 0 इंटू 1 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x²। अगर सारे कोफिशिएंट को आप कॉलम बना ले, 0 0 0, उसके बाद 1 0 0 और 0 2 0। ठीक है, 0 2 0। अब ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आप इसके लिए सेम फॉर्मूला जो था डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई निकालकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में चेक करके बताइएगा क्या आपको सेम वैल्यू आ रही है या नहीं। हम लोगों ने इस अप्रोच से यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, एक बार आप उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हम दोनों निकालेंगे। पहले आपका आइगन वैल्यू आती है और उसके बाद आपका आइगन वेक्टर आता है। आइगन वैल्यू तक का अप्रोच हम पिछले 3 एग्जाम्पल में समझ गए हैं, इसमें वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए एक दिया हुआ है 4 2 1 3। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? आइगन वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई करते हैं। a माइनस लेमडा आई। अगर मैं इसको देखूं तो 4 माइनस लेमडा 2 1 3 माइनस लेमडा। बहुत छोटी सी चीज है, ये वैल्यू निकालने में बहुत आसान है। a और माइनस लेमडा आई को माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करते हैं? इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट आपको पता होगा 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते हैं? ab माइनस सी डी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, और अगर इसको देखेंगे तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये निकल कर आता है लेमडा स्क्वायर 7 लेमडा, और ये हो जाएगा +10। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबने सॉल्व किया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे लेमडा -5 और लेमडा -2, तो लेमडा की वैल्यू 5 और लेमडा की वैल्यू 2 आ रही है। तो आइगन वैल्यू निकालना इतना इजी है। ठीक है, दिया हुआ है डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई निकाला, वैल्यूज निकाली, दोनों वैल्यूज आ गई। तो हमने देखा कि हमको पहले से पता है कि या हमने निकाल लिया लेमडा की वैल्यू 2 और 5 हो गई। 2 और 5 हो गई।
अब क्या डेफिनेशन थी, डेफिनेशन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन थी, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी ax इक्वल्स टू, अब यहां पे देखिए ax इक्वल्स टू 0, नॉट ax इक्वल टू लेमडा x, तो हमने क्या पढ़ा था a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई, जब आप इसको शिफ्ट कर दोगे यहां पर और x यहां रखोगे इक्वल टू 0, जो a माइनस लेमडा आई है उसके साथ आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर 0 आ रहा है, आपको ऐसा वेक्टर ढूंढना है। तो पहले हमने बोला कि चलो a माइनस लेमडा आई निकालते हैं, पहले हम किस वैल्यू के लिए निकालेंगे आइगन, हम पहले इस आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर निकालेंगे, हम पहले इस आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो पहले हम a माइनस 5 की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा कि हम इस वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो -1 2 1 -2, और आप इसको क्या करो x1 और x2 से मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लिकेशन आती है, ये चीज इसके मल्टीप्लाई होगी, क्या क्या तरीका होता है एक बार देख लेंगे, आप इस एरो को इस एरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी -1 x1 प्लस 2 x2, और नीचे से भी करोगे तो आपकी वैल्यू सेम ही आएगी x1 - 2 x2, सिंप्लीफाई करके आपका वही आएगा x1 = 2 x2, ठीक है। जब मेरे पे ये कंडीशन आती है तो यहां से मुझे सोचना शुरू करना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करनी होती है कि मेरे को एक कंडीशन मिल गई कि मेरा x1 और x2 कैसे रिलेटेड है आपस में, कि मैं x2 का डबल x1 होता है, x2 का डबल x1 होता है, इसका मतलब अगर मैं यहां 1 रख दूं तो यहां पर 2 आएगा, तो यहां पर अगर 1 रख दूं तो यहां पर 2 आएगा, ठीक है। इन जनरल आप 1 रखते हो तो आपका 1 और 2 आ गया, 1 और 2 आ गया, तो इसका मतलब लेमडा इक्वल टू 5 के लिए मेरा जो वेक्टर है वो 2,1 बन गया, 2 और 1 बन गया। आगे देखते हैं, अभी हमने एक के निकाला है, अब लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए निकालते हैं फटाफट से। सबसे पहले a माइनस 2 आया निकाला, मतलब a माइनस लेमडा आई की वैल्यू निकाली, हमारे पास ये आ गई। अब इसको क्या करना है, हमें a माइनस 2i की जो वैल्यू है उसको किसी x से मल्टीप्लाई करके 0 से कंपेयर करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर मैं x1 और x2 लिख दूं तो ये बनेगा 2x1 प्लस 2x2, नीचे वाले को देखोगे तो लिखेगा x1 प्लस x2, दोनों ही कंडीशन में कंडीशन बनेगी x1 इक्वल्स टू माइनस x2, क्या बनेगी कंडीशन x1 इक्वल्स टू माइनस x2, ठीक है, x1 और x2 बराबर है बट माइनस का साइन आता है, अगर मैं यहां पर 1 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आ गई ये आ गई। इसका मतलब 5 के लिए जो वेक्टर बना था, 5 के लिए जो वैल्यू बनी थी वो 2,1 थी, 5 के लिए जो वैल्यू थी वो 2,1 थी, और 2 के लिए जो वैल्यू है वो 1,-1 है, ठीक है। थोड़ी ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 3x3 की कुछ ये मैट्रिक्स दी हुई है, फिर से हमने b माइनस लेमडा आई निकाला क्योंकि आइगन वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 2 4 और 2, क्या आएगी 2 4 2, यहां पर लेमडाज रिपीटेड आ रहे हैं, यहां पर आइगन वैल्यू रिपीटेड आ रही है, रिपीटेड आइगन वैल्यू डायगोनलाइज ऑपरेटर में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्यों होती है वो हम बात करेंगे आगे, पर अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 4 और 2, ठीक है, 3 वैल्यू आ रही है, 2 रिपीटेड है जिसकी वैल्यू नंबर है 2 और एक वैल्यू है जिसका नाम है 3, ठीक है। अब इन तीनों के लिए हम आइगन वेक्टर निकालना शुरू करते हैं, क्या करते हैं आइगन वेक्टर निकालना शुरू करते हैं। पहले हमने 2 के लिए शुरू किया, कंसेप्ट हमारा वही है, पहले हम b माइनस 2i निकालेंगे, हमारी वैल्यू आ गई, उसके बाद हम इसको एक x1 x2 और x3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये R3 में हम लोग कर रहे हैं। अगर आप पहली रो से सबको मल्टीप्लाई करोगे 0x1 0x2 और 0x3 बनेगा, इसमें तो कुछ सॉल्व करने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर मैं सेकंड रो और थर्ड रो की सेम है, मैं सेकंड रो से देखता हूं 0x1 1x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, क्या मैं कह सकता हूं x1 0x1 प्लस x2 प्लस x3 है, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन हमको मिल रही है। और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हम ये कह सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू माइनस x3 या x3 इक्वल टू माइनस x2, ये कंडीशन हमारे सामने आ गई है,
ठीक है, तो हम जरा गौर से देखें तो हम देखते हैं कि x1 के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है और x2 और x3 आपस में कनेक्टेड है। कैसे? इस तरीके से कि वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, एक दूसरे के नेगेटिव हैं। अब यहां से इस कंडीशन से वेक्टर कैसे बनाया जाता है, मैंने बताया था थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है, क्योंकि हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। हमारा x1 जो है वो फ्री है और यहां पर x2 और x3 में कनेक्शन क्या है, ऐसा भी लिख सकता हूं या आपने जो लिखा है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरा यहां पर x2 फ्री है और यहां पर मेरा x1 फ्री है। x3 x1 x2 पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन कहता है कि मैं इसको 1 रखता हूं, बाकी सबको 0 रखता हूं। ठीक है, इसको 1 रखता हूं, ठीक है, इसको 1 रखता हूं, बाकी सबको 0 रखता हूं। तो मेरा पहला वेक्टर बन जाएगा 1 0 0 1 0 0। ऊपर टी का मतलब है ट्रांसपोज, क्योंकि जो वेक्टर्स आते हैं वो सीधे आते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऐसा जैसा लिखा है मैंने तो इसी फॉर्म में आते हैं, कॉलम की तरह आते हैं। आपके जो वेक्टर्स, जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो कॉलम की फॉर्म में आते हैं, याद रखना है। अगर सेम वैल्यू और ट्रांसपोज गायब है तो जिसके ऊपर ट्रांसपोज है वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अगले केस में मैंने बोला मैं इसको 0 रखता हूं, मैं x2 को 1 रखता हूं, पर मैं x2 को जब 1 रखता हूं तो x3 अपने आप मेरा -1 बन जाता है। तो मेरा आंसर क्या बन जाता है, 0 1 और -1। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार आपने ये कंडीशन अचीव कर ली, वहां से आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर के लिए कंडीशन अचीव करने के बाद हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का ध्यान रखते हुए इन वेक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने वेक्टर्स बनाने हैं। तो हमने ये देखा यहां से कि जो 2 वैल्यू थी आइगन वैल्यू की, आइगन वैल्यू जो 2 थी उसके लिए 2 वेक्टर आ रहे हैं। आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास 2 वेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, पर और उसी की ब्यूटीफुली आप देख सकते हैं कि यहां पर सर 2 बार 2 आया था और दोनों के लिए अलग अलग आइगन वैल्यू भी आई है, 2 बार वैल्यू आई है और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग 2 वेक्टर मिले हैं। कभी कभार ऐसा होगा कि रिपीटेड वैल्यू के लिए भी एक ही वेक्टर आएगा, उसके बारे में हमें बहुत डिटेल में आगे बात करनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने किसके लिए निकाला था, हमने 2 के लिए निकाल लिया, हमें 2 वेक्टर मिल गए। अब हम आते हैं 3 के लिए। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी 4 के लिए बात करते हैं। पहले b-4i निकाला, b-4i निकाला, फटाफट से निकल गया। कंडीशन अगर आप मैच करते हैं, अगर मैं इसको x1 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो मुझे पहली कंडीशन मिलती है -2x1 = 0, क्योंकि इसको 0 से करूंगा 0, दैट इज ऑल्सो 0, तो 2x1 = 0। और अगर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो -x2 + x3 = 0, मींस x2 और x3 बराबर हैं। और यहां से अगर ध्यान दो तो x1 की वैल्यू 0, ठीक है, तो x1 ने बोल दिया कि मैं हमेशा 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 के लिए 0 ही हूं, और x2 x3 बोलते हैं हम दोनों सेम है, हम दोनों सेम है। तो यहां पर x1 फ्री नहीं है, यहां पर x1 फ्री नहीं है, यहां पर x1 0 है, परमानेंट 0। तो x1 तो 0 हो गया और x2 x3 सेम है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं तो ये भी 1 आएगा। तो मेरा जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 0 1 1 ट्रांसपोज। ठीक है, तो मेरा बन गया वैल्यू 0 1 1 ट्रांसपोज, मतलब ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो हमको क्या हुआ, अलग अलग आइगन वैल्यूज के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर्स मिल गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कुछ आइगन वैल्यू रिपीटेड होती हैं, ठीक है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, और उसी वैल्यूज के लिए आपके पास कभी कभार सेम नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था 2 के लिए 2 बार 2 आ रहा था और उसके दोनों वेक्टर्स अलग थे। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। क्या कहता है, एक होता है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, एएम। क्या होता है ये, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स एक आइगन वैल्यू रिपीट हुई है, एक आइगन वैल्यू रिपीट कितनी बार हुई है, उसको हम कहते हैं एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि आपका आइगन वैल्यू कितनी बार है। अगर मैं बोलता हूं कि एक ए मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज है, और आप मान लीजिए दोबारा मैं 3 लिख देता हूं, तो इसका अर्थमेटिक मींस, इसका मतलब एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, ये एक बार आया है। 3 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी यहां पर 2 हो गई, और 4 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। 4 कितनी बार आया, एक बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 2 कितनी बार आया, एक बार। तो कितनी बार वो रूट आया है, कितनी बार वो आइगन वैल्यू आई है, वो उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। ठीक है, अगली जो चीज है उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी।
ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, आपकी आइगन वैल्यू के लिए, आपकी आइगन वैल्यू के लिए कितने आइगन वेक्टर हैं, कितने आइगन वेक्टर्स हैं, कितने आइगन वेक्टर्स हैं, वो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बनती है। जैसे कि अगर आपको लास्ट क्वेश्चन याद हो तो हमारी एक आइगन वैल्यू थी 2 और उसके लिए मुझे कितने वेक्टर मिले थे, मुझे मिले थे टू डिफरेंट वेक्टर, ठीक है। तो एक लैम्डा के लिए मुझे 2 वेक्टर मिले, तो उस केस में मेरी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2, ठीक है, 2 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, और क्योंकि वहां पर रिपीटेड भी था तो यहां पढ़ भी लेते हैं, डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस, डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, एक आइगन वैल्यू के लिए कितने वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ओके। सो ये दो डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी की सारी कंडीशंस पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशन पे डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर और सिंगल ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर डायगोनलाइजेबल होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पढ़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।